करते हैं आपके वैकेंसी को लेके पहले कि आपकी वैकेंसी टोटल कितनी आपकी आ रहे हैं। देखो पहली कटिंग को आप देखेंगे तो उसमें टोटल पद बताया गया आपके 19,220 पद, ठीक है। दूसरी कटिंग आपकी जेल वार्डर भर्ती को इसमें ऐड नहीं किया, तो जेल वार्डर भर्ती का आपके 2833 पद अलग है, तो 19,000 में इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले कटिंग को देखते हैं। देखो 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, जिसमें आरक्षी स्तर के पीएसी मतलब पीएसी में 9,837 पद हैं टोटल, और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ के 1,341 पद। पीएससी महिला के आपके पहली बार पद आ रहे हैं आपके, इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती, तो 2,282 पद आपके महिलाओं के लिए सिर्फ इसमें है। नागरिक पुरुष में आपके 3,245 पद, इसमें 20% महिलाओं के रहेंगे। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, इसमें केवल पुरुष के लिए ही एलिजिबल है 2,444, और आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद आपके केवल ये पुरुष के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद ये 2833 इसमें जो है आपके पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, तो महिलाओं के इसमें आपके 20% पद होंगे, जो कि आपको मुझे लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई आपके टोटल कितने पद है। बाकी आपको एक दिन और इसमें डिटेल्स में आपको समझा दूंगा कैसे आपके कितनी वैकेंसी और कितना आपका जो आपका क्राइटेरिया होता है, क्या जॉब फैकल्टी होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, आपका टोटल 300 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, ठीक है, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के आपके टोटल मतलब मैथ और रीजनिंग आपके मिक्स आते हैं, इसमें आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के जो आपके मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक क्षमता है उसके 37 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन। टोटल आपके 150 क्वेश्चन, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और आपके 300 नंबर का पेपर होगा। ये चीज़ें आप पिछली बार पेपर जो दिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा। योग्यता की बात करें तो इंटर सभी को पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। बाकी इसके समान जो भी डिग्री है उसके आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे मेन बात करते हैं आपके एज लिमिट को। देखो किसी भी भर्ती में आपके यूपी पुलिस कोई भी भर्ती आपकी आए, उसकी एज लिमिट आपके उसी साल के जुलाई से काउंट होगी, तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2025 से ही काउंट होगी। तो ये अभी विदाउट एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है और नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे आपको देंगे। बाकी अगर आप लोग प्रयास करेंगे, जैसे पिछली भर्ती में 3 वर्ष का मिला, तो इसमें भी आपको मिल सकता है। तो मैं बिना एज रिलैक्सेशन के आपकी एज लिमिट बता रहा हूँ। तो एज लिमिट आपके 18 से 22 होती है आपके जनरल में और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है, ये लोग भाई फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी में जिनकी एज 18 से 27 वर्ष है वो फॉर्म भर सकते हैं। ये केवल मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया समझिए। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आपके जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 2007 है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब 2 जुलाई के बाद वाले, चाहे आप 10 जुलाई हो, चाहे 20 जुलाई हो, अगस्त हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते 2007 में। 1 जुलाई के अंदर ही अंदर आपको होना चाहिए, जून तक आपका होना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। महिलाओं की एज लिमिट की बात करें तो उनकी एज लिमिट आपकी 18 से 25 वर्ष होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी एससी को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है वो फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है वो लोग फॉर्म भर सकती हैं। मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर दोबारा समझ लीजिए, यानी कि एक आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है, आप फॉर्म भर लेंगे। अगर 2 जुलाई किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं भर सकता। इधर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है और 2000 है वो फॉर्म नहीं भर सकता। उसके पहले आप चाहे जून में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 जुलाई के बाद ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई, अगस्त हो तो तब भी आप फॉर्म भर लेंगे 2000 में। मुझे लग रहा है ये चीज़ें समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपके जवाब दूँगा।